आइए सुनते हैं भक्त की रक्षा इस कहानी के माध्यम से। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज़ फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों काना से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कहे कि बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में चली जा। लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले, जो सुनता वही जोर जोर ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर बाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहाँ रोका और अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसे सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। बाई ने कहा, अच्छा चल, अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया, पर यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। धन्यवाद।